अच्छा लगा सर हमको। क्या बताएं। अभी आप ये इस विद्यालय के शिक्षक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम आज के दिन रखे हुए हैं, इतने कड़े ठंड में बहुत मेहनत करके, आप ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे विद्यालय को दिए हैं। आपका ये विद्यालय हमेशा ऋणी रहेगा। और बात रही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का, तो उनके जैसा पूरे विश्व में देखा जाए तो वैसी नहीं महिला मिलेंगी जिन्होंने कम अवस्था में ही 7-8 साल की साल में जब उनकी शादी हो गई, और जो है उस समय ज्योतिबा राव फुले जो है 3 क्लास में पढ़ रहे थे, 3rd क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा लक्ष्य लेकर चला कि आज देखा जाता है कि वाकई में अगर लड़कियों को अगर कहीं सही मायने में देखा जाए तो सावित्री बाई के साथ साथ ज्योतिराव फुले का भी बहुत विशेष हाथ है। और रहा इस विद्यालय का, तो ये विद्यालय 2001 में जब स्टार्ट हुआ तो ये विद्यालय पहले से ही लड़कियों के लिए जो है बहुत ही योगदान दिया है। हर तरह से जो हर क्षेत्र में जो है, चाहे एकांकी के क्षेत्र में, चाहे नाटक के क्षेत्र में, यानी लड़कियों के प्रति प्रचार प्रसार में जो है विद्यालय हमेशा आगे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस विद्यालय के महाप्रबंधक माननीय रविंद्र डॉक्टर साहब जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये कार्यक्रम आज ही के दिन आपके जीवन में, या बहुत सारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, उस पर भी आप इतने बड़े कार्यक्रम को कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर ही ये कार्यक्रम करने का आपने प्रेरणा आपने इसे कहाँ से पाया? सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये जो प्रेरणा मिली जब हमने विद्यालय 2001 में डाला, उससे पहले भी हमने सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, डॉक्टर अंबेडकर को, पेरियार को ठीक से पढ़ा था। और विद्यालय डालने के बाद मैंने उसको अपने आचरण में डाला, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जो सोच थी, जो कहना था, तो उस समय आज आप देख सकते हैं मेरे बगल में मेरी पत्नी खड़ी है। शादी के बाद अभी इनकी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं थी। इन्होंने इंटर करने के बाद शादी हुआ था, और उसके बाद इनको जब मैं विद्यालय डाला तो मुझे ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के जो संघर्षों को मैंने याद किया। और इनको स्वयं जो ग्रामीण स्तरों पर ऐसा सोच बहुत कम लोग रखते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे जाके क्या करेंगी, इस स्थिति से मैंने बाहर निकला और इनको MA, BA, BEd सब कुछ करा करके इस विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी दी। और जब से इन्होंने जिम्मेदारी को संभाला, और इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को समझने में, और हम दोनों लोगों ने मिल करके और इतना संघर्ष किया जिसमें हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी योगदान रहता है कि जो जो चीज़ें मैं सोचता हूँ और उसको वो कार्य में परिणित करते हैं। और इस विद्यालय के बच्चे जहाँ भी किसी भी कंपटीशन में, जैसे देख रहे हैं बगल में मेरी बेटी खड़ी है, इसने पहली बार में ही विद्या ज्ञान में बिना कोचिंग का इसी विद्यालय की पढ़ाई पर 1,70,000 बच्चों बच्चियों में ये जो है क्वालिफाई करके और आज विद्या ज्ञान के बुलंदशहर में पढ़ रही है और वहाँ भी एक अपना पहचान बनाई है। तो ये विद्यालय के सभी टीचर्स और उनकी जो प्रतिभाएं हैं बच्चों को निखारने का, वो सावित्रीबाई फुले को, अंबेडकर को, पेरियार को पढ़ने के बाद ही हुआ। आपने पूछा कि अन्य त्योहारों पर, तो त्यौहार का सिर्फ यह मतलब नहीं होता है कि हम त्यौहार मनाएं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। किसी महापुरुष की जब जयंती मनाते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो अंबेडकर के विचारों को आम जनमानस में स्थापित करना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले का जो सपना था, जो संघर्ष था, उस संघर्ष को हमने पढ़ा कि उन्होंने सेवा भाव करते करते और उनका अपने जीवन को समाप्त किया। उन्होंने बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह को रोका, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में किया। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी आज मेरी माता का स्मृति दिवस भी है और यह एक मेरे लिए संयोग है केवल। तो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस समय मेरी परिस्थितियाँ उस
तरह की नहीं थी। फिर मैंने शुरुआत किया, कंबल वितरण करने लगा। फिर मुझे लगा कि सावित्रीबाई फुले के जीवन को ही हम क्यों न यथार्थ करें। तब मैंने इस मेडिकल क्षेत्र को चुना और कैंप लगाना, ब्लड डोनेट करना, आई डोनेट करना, ताकि आम जनमानस में लोगों को यह पता चले कि सावित्रीबाई फुले का संघर्ष क्या था। और आज इस विद्यालय के बच्चों ने, इस विद्यालय के स्टाफ ने और आम जनमानस ने जो इस संघर्ष को देखा, प्रयास किया, उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इस विद्यालय को जहां आप ऊंचाइयां देना चाह रहे हैं उस ऊंचाई पर आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पूरे दोनों लोगों का, आपके पूरे चैनल की टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने तो एक ही सवाल में पूरी सावित्रीबाई फुले जी के जीवनी बता दिए और मैं बता देना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जैसे ज्योतिबा राव फुले जी अपनी पत्नी को पढ़ा करके और समाज को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया, उसी तरह से डॉक्टर साहब ने उनके जीवन पर चलते हुए उनकी जीवनी को पढ़ करके उन्होंने ऐसा प्रयास किया। आपने सुना कि उन्होंने बताया। अभी मैं उनकी धर्मपत्नी जी से मैं भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने पेशे से तो डॉक्टर हैं, इन्होंने बीएससी पढ़ाई करके डॉक्टर की आज भी ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी को जीवनी से प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर के फिर इन्होंने शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य शुरू किया। मैं चाहूँगा कि आप पूरे विद्यालय को एक बार पूरे तरीके से दिखाएं। इन्होंने एक बहुत अच्छे सुंदर विद्यालय का इन्होंने निर्माण करवाया और शिक्षा देने का काम आज कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अभिभावक आए थे, उन लोगों से मैंने बात किया, आप लोग हमारे चैनल पर देखेंगे। भी खुश थे। डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की निःशुल्क दवा वितरण किया गया। सबसे पहले मैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी को नमन करती हूँ। इस विद्यालय में आए हुए अतिथिगण सबको वंदन नमन करती हूँ। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर रक्तदान किया जाता था, ब्लड डोनेट किया जाता है और बच्चों ने बहुत सारी रंगोलियाँ बना करके चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की प्रतिमाएं बनाए हुए हैं, जो संदेश दे रही हैं कि समाज सेवा करना चाहिए, नेत्रदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि समाज की रक्षा हो सके, अधिक से अधिक लोगों को और शिक्षा दी जाए। आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विद्यालय के बच्चे हैं, आप लोगों ने सेवा किया लोगों का। आप लोगों सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम शुभम कुमार है, हम वेल पथार से आते हैं, अमनन्याल में रहते हैं। शुभम कुमार जी, ये बताइए कि आप लोगों ने सेवा किया या इस कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? सर हमको तो हर बार होता है तो अच्छा ही लगता है, इस बार मतलब और बेटर लगा हम लोग को। सर अच्छा लगा सर हमको, क्या बताएं। अभी आप लोग सेवा कर रहे थे लोगों को, तो लोगों के मन में क्या आप लोग कुछ ऐसा भाव देखा कि नहीं कार्यक्रम करें तो अच्छा लग रहा है? यस सर, हम देखें कि लोगों को बहुत अच्छी प्रशंसा, उनको प्रसन्नता मिल रही है। अब सर फ्री में दवा कहीं बैठती नहीं है सर, हम लोग देखें जहाँ मिलता नहीं है, तो अधिक लोग आए, उन्होंने अपना दवा जांच कराया, दवा लिया, तो सर हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी के मन में ऐसा कुछ दोष हो। आइए आप लोगों के सभी यहाँ जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी बच्चों आप लोगों से, सभी लोगों से, एक लोगों से मैं जानना चाहूँगा, लेकिन आप सभी लोगों की इसमें सहभागिता के साथ बोलेंगे। यस सर। आइए बोलिए। भारतवर्ष की जय, भारतवर्ष की जय।